वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। सभी में आप देख रहे हैं एक ही मात्रा पढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको हमेशा अच्छे से समझना है। और एक और चीज़ देखिए, अगर आपको जैसे एआई में मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल तो नहीं दे रखे हैं, कुछ ही वर्ड समझा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से समझना तो आप बुक में देख सकते हैं, जहाँ पर भी एआई वाले वर्ड हैं, जहाँ पर एआई की मात्रा आ रही है, उन वर्ड को एक कॉपी में लिखिए और डिक्शनरी में आप चेक कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो सब में एआई को ए ही पढ़ेंगे। अगर एआई के बाद आर आ जाता है तो ए और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एयर, फेयर, हेयर, चेयर, डेयर, डेयरी, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल है, बस आर आएगा तो उसके साथ रा, आ और र दोनों पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। वैसे तो एआई को ए ही पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आप अगर ये तीनों वर्ड साथ में देखें ए आई आर तो उसे अर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं चेयर, डेयरी, इन सब में इसी तरीके से पढ़ा गया। और भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक में से सारे वर्ड निकालेंगे जहाँ पर ए आई है और उन्हें लिख के पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप क्या करिए, आप उन सारे वर्ड को लिख के डिक्शनरी में से चेक कीजिए कि यहाँ पर ए आर पढ़ा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है। उससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज़ ऐसा जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ वर्डों में ए आई को आ भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिफ्टन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आई को अ पढ़ा जा रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। मैं और भी ऐसे वर्ड दिखा देती हूँ जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड हैं। आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड है जहाँ पर ए आई को आ पढ़ा जाता है। ये 2 हो गए, और भी हैं कुछ। तो आप यहाँ पर सिर्फ ए आई को आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ना है, ना ही ए अ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये वर्ड पता होंगे। बाकी सब में आपको ए ही पढ़ना है। सिर्फ ये 5-6 वर्ड है जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए चिफ्टन में भी आप देख रहे हैं कि पहले ची आई ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए ए आई आ रहा है टी के बाद, तो यहाँ पर इसे आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ और वर्ड अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए सर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सी को सा पढ़ रहे हैं, ई को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, और आर को रा पढ़ा जा रहा है, टी का टा, और ए आई को आ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सी यू आर है, जिसमें से यू को आ पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर टी को टा पढ़ा जा रहा है, और ए आई को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। तो सिंपल, वो भी छोटा आ पढ़ा जा रहा है, बड़ा आ नहीं पढ़ा जा रहा है। यानी कि 2 डंडे जैसे होता है ना, अगर बड़ा होता तो यहाँ पर टी के बाद एक और ए आता, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ए आई को आ पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आ का डंडा भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद एन को ना पढ़ा जा रहा है। विलन, विलन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वी को वा पढ़ा जा रहा है, आई को ई की मात्रा, डबल एल को सिर्फ ला पढ़ेंगे, ठीक है। और ए आई को तो आ पढ़ना ही है। आप कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए ए ई को ए अ पढ़ेंगे, यानी कि ए आर ई से शुरू होने वाले वर्ड को ए ई को हम एयर पढ़ते हैं, यानी कि कहीं भी ए ई जो है वो शुरू में आए। आप इस तरीके से समझिए कि अगर ए ई किसी भी वर्ड के शुरू में हो तो वहाँ पर आपको एयर पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है आपको समझना है, बस ये शुरू में आने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैं जानती हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है, उस चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, पर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, उसके बाद और रूल सीखते हैं कि अगर आपको जो जो प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़ने में, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। अभी किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि हमें डबल मात्राएं जो होती हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उनमें पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, और उसी टॉपिक पे मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूँ और उस टॉपिक पे वीडियो डाल सकूँ। तो अभी मैंने ये टॉपिक पे डाली है, मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़
चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी करिएगा कमेंट्स। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ई भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा ए को ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ वर्डों में आप देख रहे हैं ए को ई पढ़ा जा रहा है और कुछ वर्डों में ए पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा वैसे ज्यादातर ए पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे ई एन, यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। और देखिए ओ के साथ एन है, तो ओ के साथ अगर एन होता है तो कभी कभी ओ को आ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है, इसीलिए ई एन है। ठीक है, इजिस यहाँ पर देख रहे हैं ई को ई पढ़ा जा रहा है और उसके बाद इजिस पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एरोप्लेन में आप देख रहे हैं ई को ए पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बुक पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है बुक पढ़ने के लिए, आपको बस जितने रूल्स बता रहे उनको देख के बुक पढ़नी है। ठीक है, आप देख लेते हैं ये वाला। अब देखिए ए यू को ओ पढ़ते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कहीं भी ए और यू साथ में होगा तो उसको ओ पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन हो गया, उसमें ए यू को ओ पढ़ें, सी को का पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और ओ एन को सन पढ़ें। तो क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सॉस, एस को सा पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और सी को सा पढ़ें। लास्ट वाले को हम पढ़ते नहीं है, साइलेंट रहता है इसलिए। तो इसे देखिए सॉस पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी ए यू अगर साथ में होगा तो वहां पर आपको ए यू को ओ पढ़ना है। और कुछ और देख लेते हैं, डोंट, गॉन्ट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें और ए यू को ओ पढ़ें, एन को ना और टी को डा। अब ये भी याद रखिएगा कि एन को आधा ना इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि एन के बाद ए नहीं है, यानी कि अगर ए होता तो वो पूरा ना कहलाता। अगर ए नहीं है इसका मतलब वो आधा ना है। अब आप सोचोगे कि टी में भी ए नहीं है तो उसे आधा टा क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में जो वर्ड होता है उस पे ये रूल्स नहीं चलता, सिर्फ जो बीच के या आगे के जितने भी वर्ड होते हैं उन पे ये रूल्स देखा जाता है। ठीक है, टॉन्ट, काज या कॉज दोनों तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि ए यू को ओ पढ़ते हैं। पर ये कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, जैसे कि बहुत से लोग काज पढ़ते हैं तो बहुत से कॉज पढ़ता है, पर दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप ए यू को ओ पढ़ते हैं तब भी वो सही माना जाए। आप यहाँ पर सब में देख रहे हैं ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सारे रूल्स को आपको याद रखना है, कॉपी में लिख के रखना है, नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने वर्ड मैंने रूल्स बताए उन सब, जैसे ए यू हो गया, ए वाई हो गया, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ उन सबको उसके जैसे और वर्ड ढूंढिए जिसमें ये मात्राएं यूज होती है। ठीक है, अब देखिए ए डब्ल्यू को, देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ा जाता है। जैसे ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं शुरू में ए डब्ल्यू है तो वहां पर उसे ओ पढ़ा जा रहा है। उसके बाद के को तो का पढ़ ही रहे हैं और डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर को रा पढ़ा जा रहा है, डी को डा, तो ऑकवर्ड हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू यहाँ पर शुरू में नहीं है, ये सेकेंड नंबर पे एस को सा पढ़े और ए डब्ल्यू को ओ की मात्रा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो कहीं भी इस तरीके से वर्ड आए तो आपको ए डब्ल्यू को ओ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सारे रूल्स को याद करना है। ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं, सो में देख रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। और अगर आप और वर्डों को देखना चाहते हैं तो और वर्ड भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी ऐसे मिलते जुलते वर्ड देखिए जहाँ पर ए डब्ल्यू वाले हों और उन्हें देखिए क्या पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अब और वर्ड देख लेते हैं। जॉ, लॉ,
डाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो जो हो गया, एल को ला पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो लो हो गया। डाउन में भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें, एन को ना पढ़ें। तो सब में आपने देखा किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको रूल्स याद होने चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे। चलिए आप कुछ और देख लेते हैं आसानी से सीखने के लिए। देखिए ए वाई को ए पढ़ते हैं, ये मैंने काफ़ी सारे पहले भी बता चुकी हूँ और फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए कहीं भी ए वाई अगर साथ में आएगा तो वहाँ पर आपको ए वाई को ए पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वे, डी, वी को वा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ए वाई को ए पढ़ रहे हैं तो वे हो गया। इसी तरीके से डी को डा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए पढ़ेंगे तो डे हो गया। हे, एच को हा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए तो हे हो गया। डिस्प्ले में भी आप देख रहे हैं लास्ट में ए वाई है तो एल ए वाई को ले पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ओके में आप देख रहे हैं सी को क पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए तो ओके हो। अब देखिए ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कहीं भी ई ए साथ में आए तो वहाँ पर आपको ई पढ़ना है। जैसे कि वीच हो गया, वी को वा पढ़ रहे हैं और ई ए को ई की मात्रा और सी एच को चा पढ़ रहे हैं तो वीच। इसी तरीके से रीच में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं, ई ए को ई की मात्रा, सी एच को चा। रिच, वीक में आप देख रहे हैं वी को वा पढ़ें और ई ए को ई की मात्रा, के को का पढ़ें। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मीट, चीप, डील, इन सब में आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। अब देखिए वेल्थ, ये कुछ और वर्ड है जहाँ अभी तक हमने ये बताया ई पढ़ा जाता है, अब हम पढ़ेंगे ई ए को ए। देखिए कुछ ज्यादातर वर्डों में ई भी पढ़ा जाता है, कुछ वर्डों में ए भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप खुद देखते होंगे वेल्थ पढ़ा जाता है तो उसमें ई ए को ए पढ़ा जाता है। तो ये काफी सारे इंग्लिश के ऐसे रूल्स हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये बनाए हैं तो अब हमें इन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा और इन्हें मानना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। तो ई ए को ए भी पढ़ते हैं, जैसे वेल्थ हो गया, स्टडी हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको ए पढ़ रहे हैं, पर ज्यादातर ई पढ़ा जाता है क्योंकि ये रूल्स है तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कहीं भी ई ए के साथ अगर आर आ जाता है तो आप उसको ई के साथ अर भी पढ़ देंगे, यानी ई अर। ठीक है, ईयर पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपियर में आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल पी को सिर्फ पा पढ़ना है, चाहे डबल पी हो डबल एल हो सबको इसी तरीके से। जैसे मैं पी को पा पढ़ रही हूँ ऐसे एल को सिर्फ ला पढ़ना होगा, 2 बार ला नहीं लिखना है। तो अपियर में आप देख रहे हैं आ का ए का आ और डबल पी का पा और ई ए का ई की मात्रा हो गया और बाकी मैंने बोला था अर, यानी ई अर, ये तीनों वर्ड आपको मिलाने हैं। तो पी का ई की मात्रा हो गया और अर यानी कि अर भी हमने लिख दिया, तो अपियर इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई ए को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर ई ए के साथ आर होता है तो जैसे हमने ईयर पढ़ा था इसी तरीके से वेयर पढ़ेंगे, यानी कि ए अर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वियर और वेयर, और कुछ वर्डों में ई ए को आ भी पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, बस ये 2 ही वर्ड है जिसे आपको याद रखना है। ये इन 2 वर्डों में ही आ पढ़ा जाता है, बाकी और ऐसे वर्ड नहीं है जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। 2 वर्ड याद रख लीजिए, डेथ और सर्च, इन्हीं वर्डों में सिर्फ ई ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे आप सर्च में देख रहे हैं कि एस को सा पढ़ें और ई ए को आ पढ़ रहे हैं और आर को रा पढ़ें, सी एच को चा पढ़ें। तो इसी तरीके से याद रखिएगा 2 वर्डों को कि इनमें हमेशा आ पढ़ा जाता है। अब डबल ई को क्या पढ़ते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए डबल ई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल है, कहीं भी डबल ई अगर साथ में आता है तो आपको ई की मात्रा पढ़ना है। जैसे कि वी का वा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा तो वी हो गया, एफ का फा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा फी हो गया। इसी तरीके से एफ का फा हो गया, डबल ई का ई हो गया तो फी तो हो गया, उसके साथ डी है तो फीड हो गया। इसी तरीके से ग्रीन भी आप देखते हैं वर्ड में डबल ई को ई की मात्रा पढ़ा जाता है। थोड़ा इजी है, मैं जानती हूँ ये आपको पता होगा, पर फिर भी मेरे को जैसे कि सारे रूल्स बताने हैं तो मैं सबको एक साथ रख के चल रही हूँ। चलिए अब आगे और वर्ड देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं।
देखिए जैसे कि सब में ये रूल्स होता ही है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी सीखे हैं कि उनके साथ आर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि आर तो कभी भी आ सकता है किसी भी वर्ड के साथ। तो इसी तरीके से इसमें भी एक रूल्स है कि अगर ई डबल ई के साथ अगर आर आ जाता है तो उसे ई अ पढ़ेंगे। जैसे वी और वी यानी कि वी वा का वी और डबल ई का ई और रा का तो है ही, आर का तो रा आएगा ही, पर उसे ई के साथ आ भी पढ़ना है आपको। यानी वी अर, डी अर, चीर, जीर, लीर, कुछ भी ऐसे वर्ड है तो आपको याद रखना है कि भाई अगर आर है तो इसे इस तरीके से भी पढ़ना है। तो अब ये रूल्स सीख लेते हैं कि ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं। तो देखिए ई डब्ल्यू को यू भी पढ़ते हैं और ऊ भी पढ़ते हैं, बस इसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। अब इंग्लिश सीखने तो थोड़े रूल्स तो याद करने होंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक वीडियो में आप सारे रूल्स सीख जाइए एक दिन के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जितने भी मैं रूल्स बता रही हूँ आपको, इसको कॉपी में उतार लीजिए नोटबुक में, उसके बाद उनमें से कुछ कुछ रूल्स रोज याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीना भी अगर आप ये सारे रूल्स याद करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको बुक पढ़नी आ जाएगी, यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पहले इसका रूल्स समझ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए CH और SH के बाद अगर आर आता है तो EW को ऊ पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि CH या SH के बाद अगर आर आएगा तो EW को ऊ पढ़ा जाएगा, और अगर ये नहीं आता तो आपको यू पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ना तो SH है और ना ही यू ना ही CH है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको यू पढ़ना है, ऊ नहीं पढ़ना है। हमने बताया कि अगर SH होगा या फिर CH होगा तो आपको ऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऊ पढ़ना है, पर उन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड है वहाँ पर ना तो SH है और ना ही CH है, तो किसी में भी ऊ नहीं पढ़ा जा रहा है, सब में यू पढ़ा जा रहा है। तो अच्छे से समझ गए होगे आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया EW को यू या ऊ पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। EY को हमेशा ए पढ़ते हैं, याद रखिएगा, EY को ए पढ़ते हैं, और EW को हमेशा यू या ऊ पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर EY का ए पढ़ा जाता है, जैसे कि THEY यानी दे। अब EW को ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, तो चलिए ऊ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था SH और CH आएगा तो ऊ पढ़ा जाएगा। पर क्या है कि कुछ कुछ वर्डों में अगर CH या SH नहीं आएगा तब भी ऊ पढ़ा जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली SH आएगा या CH आएगा तो ही ऊ पढ़ा जाएगा, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए EY को ए या ए पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पुली, हॉकी। यहाँ पर EY को ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है दोनों में, पर ज्यादातर ए भी पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। जिसकी पुली में आप देख रहे हैं पी को पा पढ़े हैं और यू को ऊ की मात्रा पढ़े हैं, डबल एल को ला पढ़े और EY को ई की मात्रा पढ़े, यानी पुली। जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब देखिए EY को हमेशा ए की मात्रा पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि EY को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि TH यानी द और EY यानी ए की मात्रा, तो ये हो गया दे। अब देखिए कन्वे में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, ओ से यहाँ पर को ओ को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, और वी के बाद EY है तो इसलिए ए पढ़ना जरूरी है। कहीं भी वी होगा और उसके बाद ए होगा तो आपको वहां पर ए की मात्रा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि EY को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, और अगर वी के बाद EY होगा तो वहां पर आपको ए की मात्रा ही पढ़ना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में आप देख रहे हैं ए की मात्रा। और भी तरीके से आप सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो। आप EY को बुक में ढूंढिए कितनी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पर EY है, और फिर उसके बाद उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। EY क्या जितने भी मैं मात्राएं यहाँ पर बता रही हूँ डबल, उन सबको देखिए आप। अब देखिए OE को हमेशा ओ या ऊ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। कहीं भी OE आए साथ में तो वहाँ पर या तो आपको ओ पढ़ना है या फिर ऊ पढ़ना है, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं एच का ह होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है हो। इसी तरीके से टी का टा होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है। ठीक है, अब देखिए ओ आई को ओ ई पढ़ते हैं। कहीं भी ओ आई साथ में हो तो वहां पर आपको ओ ई पढ़ना है। जैसे अवॉइड हो गया, ठीक है। ओ ई को कुछ वर्डों में वा भी पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं ओ ई को मात्रा तो पढ़ते ही हैं, यानी वोवल्स तो पढ़ेंगे ही, बट कहीं कहीं ओ ई को वा भी पढ़ते हैं। जैसे अवॉइड में आप देख रहे हैं ओ ई पढ़ा जा रहा है, पर ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें ओ ई को वा पढ़ते हैं। आपको कौन कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से हैं वो और किस तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले हम ओ ई का देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वा का बता दूंगी। जैसे फॉइल में आप देख रहे हैं ओ आई को ओ ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टॉयल यहाँ पर भी देख रहे हैं ओ ई पढ़ रहे हैं, और जॉइंट में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ओ ई, और याद रखिएगा गलत नहीं पढ़ना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा वर्ड ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। चलिए अब वा वाला देख लेते हैं कि ओ आई को वा कब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ आई को वा पढ़ा जा रहा है। जैसे कि एम को माँ पढ़ रहे हैं, ई को ए की मात्रा, फिर एम को आधा माँ, और ओ आई को ओ ई की जगह वा पढ़ा जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर ओ ई नहीं, यहाँ पर वा पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद आर को रा और एस को जा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मेवाज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। चलिए अब और देख लेते हैं। ओ वाई को ओ ई पढ़ा जाता है। जैसे कि ओ आई को हमने बताया, इसी तरीके से ओ वाई को ओ ई पढ़ा जाता है। जैसे कि अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, यहाँ पर सभी जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ वाई को ओ ई पढ़ा जा रहा है। तो अलॉय में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ा जा रहा है, डबल एल को ला पढ़ा जा रहा है, और ओ वाई को ओ ई पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहीं भी कोई भी वर्ड दो बार लिखा है, जैसे कि डबल एल है या डबल पी है या कोई भी डबल एस है, कुछ भी वर्ड है, तो आपको सिर्फ ला ही पढ़ना है, या फिर एस डबल एस है तो सिर्फ सा पढ़ना है, दो बार ला नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बॉय में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए यू ई को क्या पढ़ते हैं। यू ई को या तो ऊ पढ़ते हैं या फिर यू पढ़ते हैं। जैसे ब्लू हो गया, ग्लू हो गया, क्यू हो गया, वेन्यू हो गया, इन सभी में देख रहे हैं यहाँ पर दो वर्डों में आप ऊपर वालों में देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं और नीचे वालों में यू पढ़ रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, या तो आपको ऊ पढ़ना है या फिर यू पढ़ना है। पर ज़्यादातर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने सारे कैसे याद करेंगे और क्या याद रह पाएंगे, तो अगर आप ये सोचें कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे आपको याद होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको पहले जितने भी मैं बता रही हूँ उनको एक नोटबुक में उतारिए, लिखिए उसको। उसके बाद लिखने के बाद उसके जैसे यू ई मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके जैसे मिलते जुलते वर्ड देखिए अपनी बुक में कि ऐसे कितने वर्ड है जिसमें यू ई है, और वो सारे वर्ड आप लिखिए, कम से कम 20-25 जितने भी आप लिख सकते हैं, और फिर उनको पढ़िए। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, 2-3 दिन अगर लगातार आप सारी जितनी भी मैंने मात्राएं बताई है डबल, उन सबको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ सके, और जिस कारण से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका कारण सही से आपको पढ़ना आ जाए, बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा और सीखिए ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख सके। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको पढ़ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा दोनों में यू भी पढ़ रहे हैं और ऊ भी पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और कहाँ पर ऊ पढ़ना है कहाँ पर यू, ये आपको समझना होगा अच्छे से पढ़ के, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। अब देखिए यू आई को क्या पढ़ते हैं। देखिए यू आई को ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, और ऊ ई और यू ई भी पढ़ते हैं, यानी कि इसके बाद ऊ के बाद ई भी लग सकता है और यू के बाद भी ई लग सकता है। ये भी रूल्स है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स में आप देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं, और ट्यूशन होता है उसमें आप देख रहे हैं यू पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, और ये वो वर्ड है जो रेगुलर आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको पता भी होगा कि इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, समझना है। अगर आपको पता होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखिए फ्रूट्स में आप देख रहे हैं आपको फा पढ़ रहे हैं, आर को
रा पढ़ रहे हैं, आधा रा, यू आई को यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, टी को टा पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब चलिए और मात्राएं सीख लेते हैं, जैसे कि ई आई। अब ई आई को या तो ई पढ़ेंगे या फिर ए या फिर आई। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। कभी कभी ई आई को ई भी पढ़ते हैं, कभी ए भी पढ़ते हैं, कभी आई भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ई का देख लेते हैं। सीलिंग, सीलिंग में आप देख रहे हैं सी ई आई, शुरू में ही सी के बाद ई आई आ रहा है, देखिए ध्यान से। उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं सी, क्योंकि एस सी का सा होता है और ई आई का ई पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। एल का ला और आई एन जी का इंग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा। कंसीट में भी आप देख रहे हैं सी ओ एन सी ई आई, सी के बाद ई आई है, तो यहाँ पर भी ई पढ़ रहे हैं और उसके बाद टी है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कंसिस में देखिए ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, यानी सी को का और ओ को आ पढ़ा जा रहा है। ये भी मैंने आपको बताया है कि ओ को आ कब पढ़ते हैं। नहीं बताए तो टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी आपको सिखा दूंगी। बस आप पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है कि ओ को क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एन को आधा ना पढ़ रहे हैं, फिर से सी को शा पढ़ रहे हैं और ई आई को ई की मात्रा, टी को टा पढ़े हैं। तो कंसीट हो गया और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें, जिसमें मैं आपको और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी जो आपको पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिससे आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप आगे सीख सकें। और एक घंटी होगी बनी हुई, उस पर भी टच कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कोई वीडियो आई है और फिर आप कैसे सीख पाएंगे। तो अगर पसंद आती है तो करिएगा, और लाइक और शेयर तो आपके ऊपर है, आपको करना हो तो ज़रूर। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और सारे वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब ई आई का देख लेते हैं। ई आई को ए पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें, ई आई को ए की मात्रा, एफ को फा पढ़ें और ई आर को अर पढ़ते हैं। याद रखिएगा ई आर को अर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हे फर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेज़र, लेज़र में देखिए एल को ला पढ़ रहे हैं, ई आई को ए की मात्रा और यहाँ पर एस को जा पढ़ा जा रहा है और आर को रा पढ़ा जा रहा है। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एस को यहाँ पर जा क्यों पढ़ रहे हैं, एस को तो सा पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि एस को कब सा पढ़ते हैं, कब जा पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ में। बस आपको अगर सीखना है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ई आई को आई भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए नाइदर, हाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट वाला जो वर्ड है बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि एच को हा पढ़ते हैं और ई आई को आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जी एच साइलेंट रहता है, कहीं भी जी एच टी साथ में होगा तो जी एच साइलेंट रहेगा, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ पर जी एच को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नहीं पढ़े क्योंकि जी एच टी तीनों साथ में हैं, तो जी एच साइलेंट रहता है। तो ये देखिए हाइट हो गया ना सिंपल सा, एच को हा पढ़ रहे हैं और ई आई को मैंने आपको बताया आई पढ़ रहे हैं। अब चलिए कुछ और मात्रा सीख लेते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं ख़राब करूँगी, बस सिखाने के लिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए आई ई को ई आई और ए पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, जैसे कि ई तो मैंने बताया, आई ई को ई या आई या ए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ई देख लेते हैं। ई कहाँ पर पढ़ते हैं, बिलीव, चीफ, यहाँ पर ई पढ़ा जाता है। जैसे बिलीव में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़े हैं और ई को ई की मात्रा, एल को ला और आई ई को यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप देखिए आई ई को आई कब पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। देखिए लाई, यहाँ पर देखिए ला ई, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड है उसमें खाली आई ई है
और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर आपको आई पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैम इस जगह तो आई नहीं पढ़ा जा रहा, इस जगह तो दूसरा वर्ड पढ़ा जा रहा है, यहाँ तो ऐसा रूल्स नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पर तो आपने बताया था वो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि क्या है कि सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं, और हम उतना ही सिखाते हैं जितना हमें पता है और जितना बताया गया है जो रूल्स है। और इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्डों में अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आई ई, फ्रेंड्स जो वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई ई को ए पढ़ा जाता है, और किसी वर्ड में आई ई को ए नहीं पढ़ा जाता। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फ्रेंड में आई ई को ए क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यही बात हो गई ना कि कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जहाँ पर कुछ अलग पढ़ा जाता है, रूल्स से अलग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स हैं, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मानने पड़ेंगे। और हम सिर्फ उतना बता सकते हैं जितना रूल्स लिखे गए हैं और जितना बताया गया है। तो आपको इतना पता चल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी। तो हम चाहते हैं आप सीख जाए, इसीलिए हम ये सारे रूल्स आपको बता रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए सीख लेते हैं थोड़ा सा। ओ ए को हमेशा ओ पढ़ा जाता है। देखिए जैसे कि बोट हो गया, कोट हो गया, यहाँ पर आप दिख रहे हैं ओ ए को ओ पढ़ा जा रहा है। तो बी को बा और ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़े यानी कि बोट। इसी तरीके से कोट, यहाँ पर देखिए सी को का और ओ ए को ओ की मात्रा पढ़े यानी को, और टी का टा। तो यहाँ पर कोट पढ़ा जा रहा है। तो आपको याद रहना है कि भाई ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ना है। अब देखिए ओ डब्ल्यू को आओ या फिर ओ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि कहीं भी ओ डब्ल्यू आए तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर ओ पढ़ना है। जैसे कि ब्राउ हो गया, ब्राउज हो गया, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, आपने देखा भी होगा। ब्राउज जो होता है ये बहुत आपको पढ़ने में आता है। ब्राउ में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आओ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आओ। तो याद रखिएगा कि ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। आप देखिए ओ कहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आरो हो गया, फॉलो हो गया। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं और ओ को ओ की मात्रा, डबल एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा, तो फॉलो हो गया। इसी तरीके से आरो में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल एल को रा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ें। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है और सीखना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज भी एक ले लोगे ना, जैसे कि ओ डब्ल्यू आपको एक दिन में करना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एल्बो में भी देख रहे हैं आप, ई से ए हो गया, ई को ए पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं क्योंकि एल के बाद कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए से आधा ला पढ़ा जा रहा है। वी को वा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, तो एल्वो हो गया। इसी तरीके से शैडो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस एच को शाह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा कम किया है और कोशिश की है, पर फिर भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ओ यू को आओ, आ या ओ पढ़ते हैं। तो कहीं भी ओ यू अगर आएगा तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर आ पढ़ना है या ओ। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि कहाँ आओ पढ़ना है और कहाँ क्या पढ़ा जाता है। देखिए ज़्यादातर ओ यू को आओ पढ़ा जाता है, मतलब बहुत सारे जितने भी वर्ड हैं ज़्यादातर आओ पढ़ा जाता है। और जो एक आध कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल से थोड़े अलग होते हैं तो वहाँ वाकई जो मैंने बताया वो पढ़ा जाता है, यानी कि आ ये सब। तो आपको ज़्यादातर अगर पढ़ना है कोई भी वर्ड से तो आओ पढ़िए, तो वो सही माना जाएगा आपका। अगर कहीं आ पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आओ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि एल को ला पढ़ा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ओ यू एस या फिर ओ यू आर अगर साथ में हैं तीनों वर्ड तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। जैसे कलर में आप देख रहे हैं कि सी ओ एल को यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, सी को का पढ़ रहे हैं और ओ जो है हमारा उसे आ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ यू को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर ओ यू आर या फिर ओ यू एस साथ में आएगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना होगा, याद रखिएगा। कंट्री में भी आप देख रहे हैं कि
ओ यू को हम आ पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। जर्नल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ जब भी पढ़ते हैं जब ये तीनों वर्ड साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा कि ओ यू को आ इस जब भी पढ़ते हैं। चलिए आप और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा ओ यू को आ कब पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे रूटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। सूप में देखिए ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। ग्रुप में यहाँ पर भी ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। यूथ में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कहाँ किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी आप देख रहे हैं। तो अगर ओ यू साथ में हो तो कहीं कहीं कुछ वर्डों में ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आ कहाँ पर पढ़ा जाता है और ऊ कहाँ पर पढ़ा जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और जिन वर्डों में आ पढ़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उन्हीं वर्डों में सिर्फ आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं। तो देखिए शोल्डर में आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। सॉल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। शोल्डर में देखिए एस एच को सा पढ़ रहे हैं और ओ यू को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, डी को डा और ई आर को अर पढ़ रहे हैं, यानी शोल्डर। सॉल में भी देखिए एस को सा पढ़ रहे हैं, ओ यू को ओ की मात्रा, एल को ला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सॉल। तो ये चीज याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कहीं भी आपको ये दिखता है तो याद रखिएगा कि ओ यू को सिर्फ ओ नहीं ऊ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। याद रखिएगा कि कहाँ पर ओ यू को आ पढ़ते हैं, जो मैंने वर्ड बताया वहीं पढ़ते हैं। आप देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं। डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊ कहाँ पढ़ते हैं। जैसे रूम में देख रहे हैं, जूम में देख रहे हैं, स्पून में देख रहे हैं। वैसे बड़ा ऊ भी पढ़ते हैं। तो आप ऊ बड़ा हो या छोटा दोनों को पढ़ सकते हैं आप, पर ऊ पढ़ा जाता है डबल ओ को। तो जैसे रूम में आप देख रहे हैं डबल ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है। जूम में देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है। स्पून में भी आप देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है। तो अगर डबल ओ साथ में आता है तो आप उससे ऊ भी पढ़ सकते हैं, ओ भी और आऊ भी और आ भी। अब आ कब पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको समझा दूंगी, पर यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या पढ़ा जाता है ऊ। तो अगर कहीं भी वर्ड आता है तो इस तरीके से आप ऊ पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि इसमें मैं ये तो बता नहीं सकती कि इसको कब कैसे पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं भी डबल ओ अगर साथ में आए तो वहां पर आप इसे ऊ भी पढ़ सकते हैं। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कब पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आ कब पढ़ते हैं। ब्लड और देखिए फ्लड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। ब्लड में आपने देखा होगा, ये वर्ड तो हम ज्यादातर देखते ही हैं, लिखा रहता है हर जगह और पढ़ते भी रहते हैं। तो ब्लड में देखिए बी को बा पढ़े हैं, एल को ला पढ़े हैं और डबल ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और डी को डा पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि डबल ओ को ब्लड में हमेशा आ पढ़ा जाता है, फ्लड में भी, ठीक है। अब ऊ आ कब पढ़ा जाता है, देखिए अगर इनके बाद आर हो, यानी कि डबल ओ के बाद अगर आर है तो ऊ अ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी डबल ओ के बाद आर आएगा तो आपको ऊ अ पढ़ा जाएगा, यानी कि ऊ तो पढ़ती है जैसे मैंने बताया, पर अगर आर होगा तो पू अर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वू अर हो जाएगा, जो भी होगा पुअर वगैरह आपने देखा भी होगा। तो सिंपल है, वैसे कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप इसे ऊ पढ़ लीजिए और आर है तो इसलिए अर उसमें वो पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा कि अगर कहीं भी हार्ट जो आप देख रहे हैं हार्ट वर्ड है उसमें ई ए को आ पढ़ा जा रहा है, तो कहीं भी ये वर्ड आपको दिखता है तो इसमें आपको सिर्फ आ पढ़ना है। और अगर आप सा पढ़ते हैं, कभी कभी सी को का पढ़ते हैं, कभी शा पढ़ते हैं। सबसे पहले सी को सा कब पढ़ते हैं, आप हमेशा देखते होंगे कि कभी हम लोग सी को सा पढ़ते हैं, कभी का, कभी शा, पर इसके क्या नियम है। सी को सा जब पढ़ा जाता है जब सी के बाद ई आई वाई आए तो सी को सा पढ़ा जाता है। आप देखेंगे जहाँ भी सी के बाद ई आएगा, आई आएगा, वाई आएगा तो सी को सा पढ़ा जाएगा। जैसे कि सर्कल, बैलेंस, एडवाइस, डिवाइस, यहाँ पर सी को सा पढ़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब सी को का कब पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं सी को का भी पढ़ा जाता है, पर कब पढ़ा जाता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी सी के बाद ए आए, ओ आए, यू आए तो सी को आप वहाँ पर का पढ़िएगा।
जहाँ भी आपको ए ओ यू दिखे सी के बाद तो आप वहाँ पर सी को का पढ़िए, जैसे कि केबल, कॉफिन और कॉमिक, जैसे कि टॉपिक, कोल्ड, प्लास्टिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सी को का पढ़ रहे हैं। जहाँ भी सी के बाद ओ, ये हमने बताया ओ आ रहा है सी के बाद, ये सारे एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब सी को सा कब पढ़ा जाता है? सी को सा पढ़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी सी के बाद आई आए तो सी को सा पढ़ा जाता है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप गलत पढ़ें। तो इसलिए सी को कब क्या पढ़ा जाता है। अब जी को जा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं, पर ये हम आपको बताएंगे कि जी को जा कब पढ़ते हैं और गा कब पढ़ते हैं, इसका भी एक रूल्स है। तो चलिए सीखते हैं। अब जी को जा कब पढ़ा जाता है, इसका जी के बाद जब भी ई आए, आई आए, वाई आए तो जी को जा पढ़ा जाता है। आप देखिए, जहाँ भी जी के बाद ई आई वाई आए तो वहाँ आप जी को जा पढ़ेंगे, जैसे कि एज, एंजल, चेंज, जैम। यहाँ पर जी को जा पढ़ा जा रहा है। आपने देखा, हमने जो भी एग्जाम्पल दिया है वहाँ पर जा पढ़ा जा रहा है। अब इसी तरह जी को गा भी पढ़ा जाता है, पर कब पढ़ा जाता है ये आप लोगों को नहीं पता होता। तो देखिए, जी को गा कब पढ़ा जाता है, जब भी जी के बाद ए ओ यू आए तो जी को गा पढ़ा जाता है। आप जहाँ भी जी के बाद ए ओ यू देखें तो वहाँ उसे जी को गा पढ़े, जैसे कि गोल, गोल्ड, गन, मेगा, ग्लास, गार्डन। यहाँ पर जी को गा पढ़ा जा रहा है। आप अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने जा पढ़ा था और यहाँ पर गा पढ़ा था। तो इस तरीके से हम आपको ये नियम बता रहे हैं ताकि आप सही से पढ़ सकें। अब जहाँ भी डबल जी आएगा, मतलब 2 बार जी आएगा, तो वहाँ जी को गा पढ़ा जाएगा। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ भी डबल जी आएगा तो वहाँ गा पढ़ा जाएगा। अब एस को कभी हम जा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, कभी इज पढ़ते हैं, पर सबसे पहले हम सा का जानते हैं कि सा कब पढ़ते हैं। सा हम जब पढ़ेंगे जब भी एस के बाद देखिए पा, ट, क, फ, थ आए तो एस को सा पढ़ा जाता है। अंत में आए स को सा पढ़ा जाता है। अंत में जब भी प, ट, क, फ हो तो उसे सा पढ़ा जाएगा, जैसे कि क्रीज, गिरीज, लाइक्स, रिलीज। यहाँ पर इसको सा पढ़ा जा रहा है। ये चीज़ तो आपको पता भी होगी, सा तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि एस को जा कब पढ़ते हैं। तो ये भी हम सीख लेते हैं। अब एस को जा कब पढ़ेंगे, इसका भी एक नियम है। तो देखिए, सबसे पहले जा कब पढ़ा जाता है, जब बा, ड, ग, ब, द, ल, र, म, न एस के अंत में, मतलब शब्द के अंत में आए और उसके बाद एस आए तो उसे जा पढ़ेंगे। देखिए, आप अच्छे से समझिए ताकि आपको अच्छे से आए। जैसे कि विज़न, विजी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने शब्द बताए उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ जा आ रहा है और यहाँ भी वो ही आ रहा है, तो यहाँ हम उसको जा पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब एस को इज़ कब पढ़ेंगे, कहीं कहीं एस को इज़ पढ़ा जाता है, तो कब पढ़ा जाता है आप ये देखिए। यहाँ पर जब भी एस के बाद स, च, ये च और जा आएगा तो उसको इज पढ़ा जाएगा, मतलब अंत में आएगा और उसके बाद एस आएगा। तो देखिए कहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, चूज़ में हम यहाँ पर आप देख रहे हो, और यहाँ पर बिजी में भी हम देख रहे हैं इज और ज एक ही तरीके का है, थोड़ा सा बस अंतर है। आप इस चीज़ को समझिए। अब टी को टा भी पढ़ा जाता है, कभी कभी सा भी पढ़ा जाता है, कभी चा भी पढ़ा जाता है। टा तो हम पढ़ते ही हैं, पर सा और चा कब पढ़ते हैं सबसे पहले ये सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टी को चा कब पढ़ते हैं। तो इसका एक नियम है, जब भी टी के साथ URE आए तो हम इसे टा पढ़ेंगे, और वो भी अंत में आना चाहिए। TURE ये साथ में आए तो हम इसे चा पढ़ेंगे, जैसे कि फीचर, कल्चर, टॉर्चर और फर्नीचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि TURE साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ हम चर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप भी पढ़िएगा। अब टी को सा कब पढ़ते हैं, आपको नहीं पता होगा। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी को नहीं पता होती, बहुत से लोगों को नहीं पता। जब भी TION, TIOUS, TIAL अंत में आए साथ में, तो यहाँ पर इसे सा पढ़ा जाएगा। जहाँ भी आप देखेंगे ये शब्द अंत में आएंगे तो वहाँ आप उसको सा पढ़िए, जैसे कि नेशन, पार्सल, और ये न्यूट्रियस और ये नेप्सल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसे सा पढ़ रहे हैं।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी गलती ना हो। अब टी को टा कब पढ़ते हैं? ज़्यादातर शब्दों में हम टी को टा ही पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे कि टेस्ट, टोस्ट, टाइम, टेल, फास्ट, फैट, मैटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम टी को टाई पढ़ते हैं। बस जो मैंने आपको पहले नियम बताए उनको याद करिएगा कि टी को चा और सा कब पढ़ते हैं। अब टी एच को दा भी पढ़ा जाता है और था भी पढ़ा जाता है, पर दा कब पढ़ा जाता है सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो देखिए, टी एच को दा जब पढ़ते हैं, जब टी एच के बाद ई आएगा तो उसे दा पढ़ा जाएगा। सिंपल सा है, जब भी टी एच के बाद ई आए तो उसे आप दा पढ़िएगा। अगर वो ई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप उसे था पढ़िए। जैसे कि ब्रदर, फादर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टी एच के बाद ई आ रहा है तो हम यहाँ पर इसे दा पढ़ रहे हैं। अब था कब पढ़ते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी शब्दों में था ही पढ़ा जाता है। अगर इसके आगे मतलब इसके बाद टी एच के बाद ई ना हो तो आप वहाँ पर इसे था ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस ई को छोड़ के और कुछ भी हो वहाँ आप उसे था पढ़िए। ये बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। जैसे कि क्लॉथ, अर्थ, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी जगह था ही पढ़ सकते हैं, बस ई का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से देखिए। अब एस सी को हम सा, सक और स पढ़ते हैं, पर कब पढ़ते हैं ये हम आपको बताते हैं। एस सी को सा कब पढ़ते हैं? आप हमेशा इसे सक पढ़ते होगे, पर इसे सा पढ़ा जाता है इन दोनों को। देखिए, जब भी एस सी के बाद ई आई वाई आए तो इसे आप सिर्फ सा पढ़ेंगे, सक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सा पढ़िएगा। इन दो शब्दों को सिर्फ सा पढ़ेंगे, इस चीज़ का याद रखिए। जैसे कि सीन, साइन, साइंस और यहाँ पर साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर सक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ सा पढ़ रहे हैं। मुझसे थोड़ा सा गलत हो जाए तो सॉरी, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो एस और सी को सक पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। ज़्यादातर में जब भी ए ओ यू आए तो वहाँ पर आप सक पढ़िए, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर आप इसे याद करके चलेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश पढ़ने में कोई गलती नहीं कर सकते। जैसे कि स्कोर, स्कैन और स्किन, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, हम इधर सक पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। अब एस सी को सा कब पढ़ते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी एस सी को सा भी पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है, किसी को नहीं भी पता है। कभी कभी इसको सा पढ़ा जाता है। अब कब पढ़ा जाता है ये आपको जब आप बुक पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जो दो मैंने आगे नियम दिए हैं उसको याद रखिएगा। सी की को का पढ़ते हैं ये आपको शायद पता है, और नहीं पता है तो ये आप देख सकते हैं। बैग, सिक, पिक, ब्लैक, पिकल। यहाँ पर हम सी के को का पढ़ रहे हैं। अब ईडी को टा भी पढ़ा जाता है, डा भी पढ़ा जाता है और ईड भी पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है ये हम सीखते हैं। देखिए, जब सबसे पहले हम यहाँ पर डा का एग्जाम्पल लेते हैं। ईडी को डा कब पढ़ते हैं? बहुत सारे उसमें ईडी को ड पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ईड पढ़ते हैं, पर हमें यहाँ डा पढ़ना है। जैसे कि अंत में ईडी से पहले ला हो, ना हो, रा हो, वा, जा, मा या बा आए तो इसे डा पढ़ेंगे, ईड नहीं पढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि टेंड, फैम्ड और ये कुक्ड और फिनिश्ड, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा हमेशा। अगर याद रखेंगे तो आपको बुक पढ़ने से या इंग्लिश पढ़ने में आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे। अब ईडी को कभी कभी हम इसे टा भी पर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी, एम के बाद अगर कभी भी बी आए, एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी आपका साइलेंट रहेगा। जैसे कि बॉम्ब में आप देख रहे हैं, कॉम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी साइलेंट है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एम के बाद बी है तो बी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है। तो बी का आपको पता चल गया है। चलिए अब आगे का देखते हैं, अब कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन वर्डों को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर देखिए और कुछ वर्ड है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लैम, यहाँ पर भी एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। थम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। डम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है।
अब यहाँ पर देखिए टूम, यहाँ पर भी एम के बाद वी है तो वी साइलेंट है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं सभी में वी साइलेंट है। अगर आपको समझ में सही से नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख के पढ़ लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए टर्म, टर्म में आप देख रहे हैं टू में ये ट्रम नहीं है, ठीक है। टूम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एम साइलेंट है, तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए टी कब साइलेंट रहता है, टी से पहले अगर बी आए, याद रखिएगा टी से पहले अगर बी आता है तो यहाँ पर बी साइलेंट रहता है। टी से पहले, टी के बाद नहीं, टी से पहले याद रखना है, ठीक है। टी से पहले कहीं भी बी आता है तो टी यानी बी साइलेंट रहता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बी के बाद अगर टी आएगा तो बी साइलेंट रहेगा, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। डाउटफुल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए टी से पहले बी है तो बी साइलेंट है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारे वर्ड आप देख लीजिए, से समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सी साइलेंट कहाँ रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है। सिंपल सी ट्रिक है, एस के बाद कहीं भी सी आता है तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि सीन में आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। साइंस में देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, आपको पता चल गया, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और याद हो जाए। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट, सेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, शेड्यूल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई सी कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे पता है बहुत ईजी है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आपको सरप्राइज भी बताने वाली हूँ क्या है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी बताने वाली हूँ, पर अभी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप ये ना सोचिए कि पढ़ा नहीं रही हैं, बस ये फालतू की बातें कर रही हैं। इसलिए पहले पढ़ा लेते हैं फिर बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए डी कब साइलेंट रहता है, तो डी कब साइलेंट रहता है, जी से पहले डी साइलेंट रहता है। जी से पहले कभी भी डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, जी है और उससे पहले अगर डी है तो डी साइलेंट रहता है। जैसे ब्रिज में आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, डी है और उसके बाद जी है तो डी साइलेंट है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर डी के बाद जी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, या फिर जी से पहले अगर डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। किसी भी तरीके से याद कीजिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से ब्रिज में आप देख रहे हैं, बजट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइलेंट है, तो समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए आगे देखते हैं। फ्रिज, यहाँ पर भी देखिए डी के बाद जी है तो डी साइलेंट है, या फिर कैसे भी देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। एज, एज में किनारा होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी देखिए डी साइलेंट है। आप हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है साइलेंट है यानी, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। एज लिखा है तो यहाँ पर डी का तो कोई काम ही नहीं है, तो समझ गए। ओके, अब देखिए जी कब साइलेंट रहता है, एन से पहले जी हमेशा साइलेंट रहता है। एन से पहले जी साइलेंट रहता है। जैसे कि साइंस, जैसे कि साइन, मैंने मुंह से साइंस निकल गया था, सॉरी, साइन, साइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एन से पहले अगर जी होगा तब साइलेंट होगा, तो एन से पहले क्या है, जी है, तो यहाँ पर जी साइलेंट है। याद रखिएगा और देख लीजिए पढ़ के। रिजाइन, रिजाइन में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है, ठीक है। डिजाइन में भी आप देख रहे हैं जी साइलेंट है। ओके, एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है। रैन,
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी है तो जी साइलेंट है। देखिए कहीं भी यहाँ पर जी का जिक्र नहीं हो रहा है और ना ही जी को लिखा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस एक बार समझ लीजिए आसानी से। तो चलिए अब आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जितने भी मैं साइलेंट वर्ड बता रही हूँ आपको बताना है कि मैंने कितने टोटल साइलेंट वर्ड बताए हैं, और जो भी इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और उसकी पिक अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है और अच्छे से देता है। सारे साइलेंट वर्ड आपको लिख के दिखाने हैं, जो सबसे अच्छा जिसका आंसर हमें लगेगा उसी को हम नंबर देंगे और उसकी पिक हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट यानी कि एच कब साइलेंट रहता है? किसी भी वोवल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब अगर किसी भी मात्रा या फिर इंग्लिश में वोवल्स बोलते हैं, अगर एच के बाद कोई भी वोवल्स हो यानी मात्रा हो तो एच साइलेंट रहता है। यानी कि एच है उसके बाद कोई भी मात्रा है जैसे कि ए आई ओ यू तो एच साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए ऑनर, ऑनेस्ट, हम्बल, यहाँ पर सभी में यहाँ पर एच का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी एच को नहीं पढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि एच के बाद वोवल्स है यानी मात्रा है। ओ क्या है? ओ की मात्रा है। और यू क्या है? यू भी एक मात्रा है जिसे वोवल्स बोलते हैं। 5 वोवल्स होते हैं जैसे कि आपको पता होंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। याद रखिएगा कहीं भी एच के बाद अगर कोई भी वोवल्स है, मात्रा है तो एच साइलेंट रहेगा। कुछ वर्डों में गिने चुने ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं काम करते हैं, पर ये ज़्यादातर जितने भी वर्ड है सब में यही रूल्स काम करते हैं। तो हमने जो भी बताया बिल्कुल सही है, आप अपनी बुक में पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए जी एच कब साइलेंट रहता है? किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड से, अब वहाँ पर आप देख रहे हैं जी एच है लास्ट में, किसी भी शब्द में या वर्ड्स में अगर जी एच लास्ट में है या फिर जी एच टी लास्ट में है तो जी एच हमेशा साइलेंट रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में जी एच है या फिर जी एच टी है तो वहाँ पर जी एच साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह जी एच को पढ़ा ही नहीं जाता और हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये एक रूल्स है, इसीलिए उसको नहीं पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना हो, गलत ना पढ़े। चलिए देख लेते हैं कैसे समझें आप लोग। देखिए 8 तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई जी एच को तो पढ़ा ही नहीं जाता। तो क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि लास्ट में जी एच टी है, या फिर खाली जी एच होता तब भी जी एच साइलेंट रहता। ओके, समझ गए? आप देखिए हाई में भी आप देख रहे हैं लास्ट में जी एच है तो जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी तक हम कंफ्यूज होते थे कि भाई क्या है, साइलेंट कैसे रहता है, कैसे समझ में आए। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपका और अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, तभी आप और वीडियो देख सकेंगे। अभी इसके बाद मैं कंप्यूटर के बारे में और नॉलेज देने वाली हूँ, वो भी आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं फाइट में आप देख रहे हैं जी एच टी है तो जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, बट टी को पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, जी एच को नहीं पढ़ेंगे पर जो हमारा टी है उसको पढ़ा जाएगा। ये इसलिए बता रही हूँ कभी हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी एच टी है तो जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी एच टी है तो जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैं समझा देती हूँ, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर किसी भी वर्ड में के के बाद एन हो, अगर किसी भी वर्ड में के के बाद एन हो तो के साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, या फिर एन से पहले भी बोल सकते हैं, या फिर के बाद एन हो तो के साइलेंट रहता है। याद रखिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखते हैं कुछ वर्ड, उसमें आपको अच्छे से समझा देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिए,
एक एक वर्ड को देख के समझिएगा और याद रखिएगा। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने वर्ड साइलेंट हैं, यानी कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, और तभी आप आसानी से मुझे इस आंसर का जवाब दे पाएंगे, क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है। नेप, यहाँ पर आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ा जा रहा है। नी में आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ा जा रहा है। नाइफ में आप देख रहे हैं के बाद एन है तो के को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। अगर के बाद एन आता है तो के साइलेंट रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही से दें तो सारे साइलेंट वर्ड अच्छे से सुनिएगा, याद करिएगा। इससे आप ही का फ़ायदा, अगर आपको सारे साइलेंट वर्ड याद रहते हैं तो आप आसानी से बुक पढ़ पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश पढ़ने में वो भी आपको नहीं होगी। ठीक है। तो समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। के बाद अगर एन आता है तो के साइलेंट रहता है। या यहाँ पर भी देखिए के बाद एन है तो के साइलेंट है। हिंदी में पढ़ के समझ लीजिए। नो, यानी नो में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर के को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है। आसानी से समझ लीजिए। इसकी हिंदी भी लिख रखी है कि नो मतलब क्या होता है, जानना होता है। और अगर वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ याद करेंगे तो बहुत ही आसान है आपके लिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। एल कब साइलेंट रहता है। अब ये है कि एल हमारा कब साइलेंट रहता है। सारे मैंने साइलेंट वर्ड बता दिए हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो है, पर आपको अगर सारे वर्ड नहीं पता होंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए किसी भी वर्ड में अगर डी हो या एफ हो या एम हो या के हो, इन तीनों में से या चारों में से कोई सा भी वर्ड हो और उससे पहले एल हो तो एल वहाँ पर साइलेंट रहता है। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए डी है और डी से पहले एल है तो एल साइलेंट रहेगा। और किसी वर्ड में एफ है और एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट रहेगा। एम है और एम से पहले एल है तो भी एल साइलेंट रहेगा। और अगर के है और के से पहले एल है तो भी एल साइलेंट रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सुड में आप देख रहे हैं डी से पहले एल है तो यहाँ पर क्या है, एल साइलेंट है। दूसरे में देखिए हाफ, एफ से पहले एल है तो एल साइलेंट है। तीसरे में देखिए के से पहले एल है तो एल साइलेंट है। तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से आपको बताया है। तो याद रखिएगा, समझ लीजिए। एक एक वर्ड को मैंने लिख के समझा दिया है। बस आपका काम है इसको अच्छे से याद करना और माइंड में रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, समझना है और बाकी तो यहाँ पर आपको हर वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी है पर समझने के लिए, जिनको अच्छे से पढ़ना है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। अब देखिए एन कब साइलेंट रहता है। देखिए कहीं भी एन के बाद अगर एन आता है, एन के बाद अगर एन आता है तो एन साइलेंट रहता है। कहीं भी आप देख रहे हैं कि एम हो और उसके बाद एन आ रहा हो तो याद रखिएगा कि एन साइलेंट रहता है। अच्छे से समझ लीजिएगा। एम है और एन साथ में हो तो एम के बाद एन साइलेंट रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑटम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। कॉलम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो काफ़ी बार हम वर्ड को पढ़ तो लेते हैं पर समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या साइलेंट है। एम के बाद एन हो तो एन साइलेंट रहता है। एक बार लिख भी दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हिम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सोलम में भी आप देख रहे हैं एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होता है तो आप डिक्शनरी लीजिए, उसमें हिम ढूंढिए और फिर देखिए कि वहाँ पर एन को पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, आप अच्छे से समझिए, उस चीज़ को चेक कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा रोज़, ताकि आपको और जल्दी इंग्लिश आ सके और आप बोल सके, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। अब देखिए पी कब साइलेंट रहता है ये समझ लेते हैं। अब देखिए किसी भी वर्ड में अगर एन या एस से पहले
यानी कि एन है और उससे पहले पी है, या फिर एस है और उससे पहले पी है, तो पी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, एन है और एन से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा, एस है और एस से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, पर आप पहले पढ़ के समझिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो अच्छे से समझिए और हर वर्ड को लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए निमोनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी साइलेंट है, पी के बाद एन है, याद रखिएगा, इसीलिए साइलेंट है, और पी के बाद एस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी के बाद एन होगा तो यहाँ पर तो पी साइलेंट रहेगा। कहीं भी पी के बाद एन होगा तो पी साइलेंट रहेगा, पी के बाद एस होगा तो भी पी साइलेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी में पी साइलेंट है। ठीक है, तीनों वर्डों में आप देख सकते हैं पी के बाद एन है तो पी साइलेंट है, पी के बाद एस है तो भी पी साइलेंट है। तो बहुत ईजी है, आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं कहाँ पर पी साइलेंट है और किस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, मैं एक बार बता भी चुकी हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस साइलेंट है, एस कब साइलेंट रहता है पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आई और एल के बीच में अगर एस होगा तो एस हमेशा साइलेंट रहेगा। तो ये बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए आगे समझ लेते हैं अच्छे से किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक वर्ड को समझिए और अच्छे से देखिए किस तरीके से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आइलैंड, यहाँ पर एस है और एस को पढ़ा नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर देखिए आइल में भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए आइलेट, यहाँ पर भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो तीनों वर्डों में एस को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार तीनों वर्डों को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि एस कहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ के देखिए एस नहीं पढ़ा जा रहा है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए टी कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। देखिए टी के बाद अगर कहीं भी ई एन आता है, टी के बाद याद रखिएगा, अगर टी के बाद ई एन आता है तो टी साइलेंट रहेगा। कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी टी के बाद ई एन होगा तो टी साइलेंट रहेगा। एक और रूल्स भी है कि टी कब साइलेंट रहता है, तो अगर टी के बाद सी एच है तब भी टी साइलेंट रहता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अगर टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा, और टी के बाद अगर सी एच है तब भी टी साइलेंट रहेगा। देखिए सी एच का भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर टी के बाद सी एच है तो टी साइलेंट है, और सी एच को पढ़ा जा रहा है पर टी को नहीं पढ़ा जा रहा है। तीनों में आप देख रहे हैं टी के बाद सी एच है तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा है, और टी के बाद अगर ई एन है तब भी टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ये दो रूल्स है, याद रखिएगा। टी के बाद अगर सी एच है तो टी को पढ़ा नहीं जाएगा, और टी के बाद अगर ई एन है तो टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। बैच, कैच, मैच, इन सभी में आप देख रहे हैं टी को कहीं भी पढ़ा नहीं जा रहा है। कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप खुद देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, बस एक दो बार आपको याद करना है और उसको समझना है। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको समझा, एक बार और बता दिया है कि टी के बाद अगर सी एच आए तो टी साइलेंट रहता है। वॉच, यहाँ पर देखिए स्नेच, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। सबसे लास्ट में ये इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और ये भी याद रखिएगा, टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा। ई एन मत भूल जाइएगा, सी एच होगा तब भी, और ई एन होगा तब भी साइलेंट रहेगा। तो अच्छे से समझ गए हैं आप। एक बार वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। वॉच मीन्स घड़ी, स्नेच मतलब छीनना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। आप देख लेते हैं कि यू कब साइलेंट रहता है। ठीक है, देखिए यू कब साइलेंट रहता है, कहीं भी अगर यू जी एच और यू जी एच टी, याद रखिएगा, अगर यू जी एच लास्ट में हो या फिर यू जी एच टी ये वर्ड साथ में हो तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड है, दोनों में लाफ और यहाँ पर कॉट। यहाँ पर देख रहे हैं यू जी एच टी है तो यहाँ पर
यू साइलेंट है, ठीक है। और नीचे भी देखिए लाफ में भी देख रहे हैं आप यू साइलेंट है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ भी बता दूँ मैं यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जी एच भी साइलेंट है। जैसे कि मैंने एक रूल्स और भी बताया था कि जी एच कब साइलेंट रहता है, तो यू तो साइलेंट है पर जी एच भी साइलेंट है, क्योंकि लास्ट में अगर जी एच टी आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा, और जी एच लास्ट में आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, यू जी एच टी तीनों वर्ड होंगे तो यू साइलेंट रहेगा और जी एच भी साइलेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज और भी बताई गई है कि अगर यू यानी कि जी यू ई ये तीनों वर्ड अगर साथ में आएंगे तो भी यू हमारा साइलेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए यू जी ई साथ में कहीं भी आएंगे तो साइलेंट रहेगा। पर नीचे मैंने इसकी वर्ड मीनिंग नहीं दी है, वो पहले वाली है। पर ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी अगर जी यू ई आए तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। पहले जी, फिर यू, फिर ई, ये तीन वर्ड इजी है। यू मेरे यहाँ पर बार बार बता रही हूँ मैं, यू साइलेंट रहेगा। जी यू ई साथ में आएगा तो यू साइलेंट रहेगा, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बता रखा है, जितने भी वर्ड मीनिंग है यहाँ पर यू साइलेंट है। यहाँ पर भी देखिए पी को पढ़ा जा रहा है, ओ को पढ़ा जा रहा है, यू को नहीं पढ़ा जा रहा है और जी एच को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। दूसरे वाले में भी आप देख रहे हैं यू को नहीं पढ़ा जा रहा, जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जी एच टी साथ में है तो हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। मैं एक बार इसलिए दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए, और एक बार और रिपीट होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि कहाँ पर यू साइलेंट रहता है, कहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है। जितने भी बता रही हूँ आप लिख के याद कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देख लीजिए, अगर डब्लू के बाद आर आए, डब्लू के बाद अगर आर आए तो डब्लू साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे कि राइट में आप लोग देखते हैं कि डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है, रॉन्ग में देखते हैं डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि डब्लू के बाद आर होता है, इसलिए डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। तो बहुत ही ईजी है, डब्लू के बाद अगर आर आएगा तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। तो बहुत ईजी वर्ड है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर कहीं भी आपको दिखता है डब्लू के बाद आर तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो आप वर्ड रोज देखते भी हैं, राइट रॉन्ग, बहुत सिंपल वर्ड है तो आपके सामने आते रहते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और रूल से, अगर डब्लू के बाद एस होगा, डब्लू के बाद एस होगा, यानी कि एस के बाद डब्लू होगा, एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए एस है, उसके बाद डब्लू है, तो यहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा, आंसर पढ़ा जा रहा है। पर वाह तो कहीं नहीं है ना। यहाँ पर भी देखिए दूसरे वाले भी, यहाँ पर डब्लू, एस के बाद डब्लू है पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा पर एक दो बार अगर आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे